मेरा नाम है राज और उस दिन मैं अपने नानी के यहाँ वेकेशन की छुट्टियों में गांव जाने वाला था। लेकिन मेरे साथ ऐसा हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस दिन मैं बस स्टैंड पे खड़ा था अकेले और चारों तरफ धुंध और अंधेरा छाया हुआ था। चारों तरफ स्ट्रीट लाइटें बर रही थी और दूर दूर तक वहाँ पर कोई नहीं था। अभी मैं वहाँ पर खड़ा ही था कि एक बुजुर्ग सा दिखने वाला आदमी आता है मेरे पास और कहता है, इस समय यहाँ अकेले खड़े हो, वो भी अमावस की रात में, चले जाओ यहाँ से। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा तो मैंने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया और मैं चुपचाप खड़ा रहा। फिर वो वहाँ से चले गए। थोड़ी ही देर में मुझे बस की हॉर्न सुनाई दी। बस जैसे ही मेरे पास आके रुकी, मैं बस के अंदर बैठ गया। बस में ज़्यादा लोग नहीं थे, बस एक कंडक्टर, एक ड्राइवर और बचे कुछ 2-3 यात्री ही थे। से पीछे वाले सीट पे बैठ गया। तभी कंडक्टर मुझसे पूछा, कहाँ जाना है तुमको? तो मैंने बताया कि मुझे हरिपुर जाना है। पहले मुझे देखता रहा, उसके बाद मेरी टिकट निकाल के दे दी और बोला कि सुबह वाली बस क्यों नहीं पकड़ी? तो मैंने कहा छूट गई थी। तभी वो कंडक्टर कहता है, तुम्हें हरिपुर के बारे में कुछ पता है या नहीं? तो मैंने कहा, मैं अक्सर हरिपुर हर एक वेकेशन में जाता हूँ, मुझे क्या नहीं पता, बताओ। कंडक्टर कहता है, कुछ नहीं, बैठ जाओ चुपचाप। और वो वहाँ से चला गया। फिर बस स्टार्ट हो गई और हरिपुर के लिए निकल पड़ी। लेकिन मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि सब मुझे मना क्यों कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि यहाँ से चले जाओ, कोई कह रहा है कि हरिपुर के बारे में कुछ सुना नहीं। मैं ये सब सोचते सोचते उसी बस में मुझे नींद लग गई। करीब मेरी आँख खुली 1.5 घंटे बाद, जब बस एक झटके से रोड पर रुक गई। तभी उसका कंडक्टर बोलता है कि टायर पंक्चर हो गई है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं बाहर निकला। मैं जैसे ही बस के बाहर निकला तो देखा कि चारों तरफ अंधेरा था, कहीं दूर दूर तक लाइट नहीं थी और चारों तरफ जंगल ही जंगल थी। मैं बस से निकल के थोड़ी अंगड़ाई ले रहा था कि मुझे सामने वाले जंगल में से ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मुझे बुला रहा हो। मुझे कोई व्यक्ति तो दिख रहा था, लेकिन वो साफ साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी मैं बस कंडक्टर से बोलता हूँ, अरे भाई, ये बस कब ठीक होगी? मुझे जाना है, ऑलरेडी देर हो चुकी है, कितना टाइम लगेगा? तभी बस कंडक्टर बोलता है, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर तुम चाहो तो यहाँ से तुम्हारा गांव दूर नहीं है, तुम पैदल भी जा सकते हो यहाँ से। फिर मैं सोचने लगा कि टाइम भी ज़्यादा हो रही है और यहाँ से गांव भी दूर नहीं है, तो क्यों ना मैं यहाँ से पैदल ही निकल जाऊँ। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ से पैदल ही अपने गांव के लिए चला जाऊँगा। मैं बस में गया और अपना सारा सामान वगैरह उतारने लगा। तभी बस का ड्राइवर बोलता है, अरे इस अंधेरे में अकेले कहाँ जाओगे? थोड़ी देर में बस ठीक हो जाएगी, तो हमारे साथ ही चल लेना। तो मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझे ऑलरेडी ज़्यादा देर हो चुकी है, पैदल ही निकल जाऊँगा। तब वो ड्राइवर बोलता है, सोच लो। मैं उस ड्राइवर की बात को इतना सीरियसली नहीं लेता और मैं धीरे धीरे अपने गांव के रास्ते की ओर बढ़ने लगता हूँ। मैं जैसे जैसे आगे जा रहा था तो चारों तरफ झिंगुरों की आवाज़, चारों तरफ रोड पे पत्ते ही पत्ते। मैं जब भी चलता तो पत्ते की आवाज़ कुर कुर करके मेरे पैरों के नीचे दबती। मुझे थोड़ी सी डर लग रही थी क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, एक भी लाइट नहीं थी। मैं थोड़ा ही आगे गया था कि मुझे एक व्यक्ति की पीछे से आवाज़ सुनाई दी, अरे राज बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? जब मैं पीछे पलट के देखा तो हमारे गांव के मास्टर जी थे, जो कि उस स्कूल में टीचर थे। मैंने कहा, अरे मास्टर जी, आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? मास्टर बोलते हैं, गया था पास वाले गांव में, थोड़ा कुछ काम था। मैं मास्टर जी से बोलता हूँ कि मास्टर जी, जब मैं शहर गया था तो यहाँ पर कुछ घटना घटी है क्या? मास्टर जी बोलते हैं, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? तो मैंने बस कंडक्टर और बस ड्राइवर की वो बातें उनको बताई, जो वो कह रहे थे कि इतनी रात को उस गांव में जाना ठीक नहीं है। तो मास्टर जी ने मुझे कहा, छोड़ो ये सब बातें और चलो मेरे घर पर आज रात रुक जाना, क्योंकि मास्टर जी का गांव पहले आता था और मेरा गांव बाद में आता था और रात भी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मास्टर जी के घर पर रुक जाऊं। तो मैं मास्टर जी के साथ उनके घर की ओर बढ़ने लगा। मैं जैसे ही मास्टर जी के घर पर पहुंचा
तो मुझे ऐसा लगा, बेचैनी सी होने लगी, किसी चीज़ की जली हुई गंदी बदबू आ रही थी। तब मैं मास्टर जी को बोलता हूँ, मास्टर जी ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? तब मास्टर जी बोलते हैं, अरे कुछ नहीं, शायद तुमने जूता पहना होगा और बस में आए होगे, गर्मी होगी इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। अंदर आओ, हाथ मुंह धो लो और आराम करो। अंदर तो चला गया था, लेकिन मेरे साथ जो होने वाली है वो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मैंने अपना पॉकेट से फ़ोन निकाल के अपने नानी को फ़ोन करने को चाहा, तब मास्टर जी बोलते हैं, अरे इसकी क्या ज़रूरत है, फ़ोन से क्यों बोल रहे हो, आधी रात की तो बात है, फिर सुबह निकल जाना, अभी आप आराम करो। तब मुझे कुछ अजीब सा लगा कि मास्टर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर मैंने आधे घंटे बाद अपना फ़ोन निकाला तो देखा कि उसमें बैटरी 2% थी। फिर मैं अपने नानी को फ़ोन लगा रहा था। 2 घंटे बाद नानी ने फ़ोन उठाया तो मैंने कहा कि मैं मास्टर जी के साथ हूँ उनके घर पर। तब तक मास्टर जी ने अचानक आके मेरे फ़ोन कट कर दिया और उन्होंने कहा, एक बार बोला तो समझ में नहीं आ रहा है, सुबह उठ के चले जाना। मुझे मास्टर जी की ये व्यवहार ठीक नहीं लगी और मुझे कुछ अजीब सा घबराहट सी होने लगी। फिर करीब आधे घंटे बाद नानी की फ़ोन आती है और नानी जो बात कहती है उसे सुनने के बाद मेरे पाँव तले ज़मीन निकल जाते हैं। नानी मेरे से बोलती है कि जिस मास्टर जी के घर में तू रह रहा है वो आज से 1 साल पहले अपने ही घर में खुदकुशी करके जल के मर गए थे। मैं जब ये बात सुना तो मेरी सांसें तेज चलने लगी और मुझे बहुत घबराहट होने लगी। फिर मैं अपने नानी से कुछ कहता तब तक मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। फिर मुझे घर में अचानक तेज जलने की बदबू आने लगी। जब मैं किचन की ओर बढ़ के देखा तो मैंने देखा कि मास्टर जी की शरीर में आग लग चुकी थी और वो जल रहे थे। तभी मेरी चीख निकल गई और मास्टर जी मुझे पलट के देखे। मैंने देखा तो मास्टर जी की आंखें, सारा मुंह जला हुआ था। फिर मैंने अपना बैग उठाया और वहाँ से भागने लगा। तभी मास्टर जी मेरे पीछे दौड़ पड़े। मेरी धड़कन तेज होने लगी और मैं जंगल की तरफ भागने लगा, अपने नानी के गांव की तरफ। मैं बिना पीछे देखे भागते भागते मुझे करीब आधे घंटे हो चुके थे और मैं अपने नानी के गांव के जस्ट सीमा पे पहुंचने ही वाला था कि मैं गिरकर बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो सुबह के 9:30 बज रहे थे और नानी और गांव के कई लोग मेरे पास थे। जैसे ही मुझे होश आया तो मैंने उस रात की बीती सारी घटना अपने नानी और गांव वालों को सुना दिया। तभी गांव के हरेंद्र काका कहते हैं कि पता नहीं उसके घर में उसकी बीवी के साथ क्या हुआ था, तब से वो डिप्रेशन में चला गया था और एक दिन खबर आई कि उसने अपने ही घर में खुदकुशी कर ली और जल के मर गया। तब से वहाँ पर कोई नहीं जाता और अक्सर आने जाने वाले यात्रियों को वो परेशान करता रहता है। गांव के कई आदमी को उसने अपने ही घर में जिंदा जला के मार दिया। जब मैं ये बात सुना तो मेरे दिल की धड़कन और मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने ऊपर वाले से शुक्रिया अदा किया कि उस रात में बच गया। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये मेरी पहली वीडियो थी तो कोई भी मिस्टेक हुई हो तो माफ़ करना। और इस चैनल पे हर संडे को एक हॉरर स्टोरी आती रहेगी, इससे भी डरावनी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरी है तो हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें।